होप यू विल बी फाइन। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स के बारे में स्टडी किया, हमने ब्रेक स्टेटमेंट देखी, हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट देखी, हमने गो टू स्टेटमेंट देखी। देखिए, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं टाइप कास्टिंग इन सी। टाइप कास्टिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है? आपने डिफरेंट टाइप्स को स्टडी किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटीज़र है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, डबल है। ये सारे हमारे क्या होते हैं? टाइप होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि कोई वेरिएबल किस तरीके के डेटा को होल्ड करेगा और उसका मेमोरी साइज़ कितना होगा। आज हम टाइप कास्टिंग को डिटेल में स्टडी करेंगे कि आपको अगर एक टाइप को दूसरे में कन्वर्ट करना है, या कह सकते हैं स्मॉलर को बिगर में कन्वर्ट करना है, बिगर को स्मॉलर में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो टाइप कास्टिंग एक ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प से आप किसी एक डेटा टाइप को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन सी लैंग्वेज में वी कैन यूज कास्ट ऑपरेटर फॉर टाइप कास्टिंग विच इज़ डिनोटेड बाय टाइप। यहाँ पर हम कास्ट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। हम आगे टाइप लगाते हैं और जिसको मुझे कन्वर्ट करना होता है वो कन्वर्ट होता है। नाउ स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू कन्वर्ट द लोअर वैल्यू टू हायर वैल्यू फॉर अवॉइडिंग डेटा लॉस। देखिए, अगर मैं बात करूं, मेरे पास में इंटीज़र है। इंटीज़र आपका 2 बाइट ऑफ मेमोरी लेता है। मेरे पास में फ्लोट है, वो आपका 4 बाइट ऑफ मेमोरी लेता है। नाउ अगर आप छोटे डेटा टाइप को बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, तो सपोज़ मेरे पास में, देखिए फ्लोट में मेरे पास में कितने ब्लॉक्स हैं? 4 ब्लॉक्स हैं। तो ये 2 ब्लॉक्स जो हमारे 2 बाइट्स डेटा है वो ईजिली यहाँ पर क्या है? सेव हो जाएगा। बट अगर 4 बाइट को 2 बाइट में सेव करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका डेटा का लॉस होगा। तो स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू कन्वर्ट द लोअर वैल्यू टू हायर फॉर अवॉइडिंग डेटा लॉस। ये हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि लोअर वैल्यू को हायर वैल्यू में आप कन्वर्ट करो ताकि डेटा लॉस ना हो। नाउ स्टूडेंट्स, मेरे पास में देखिए यहाँ पर मैंने इंटीज़र का एक एफ नेम का वेरिएबल बनाया जिसमें आप 9/4 कर रहे हैं। एक्चुअल में जब आप 9 को 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा? टू 2.25। आंसर आपका 2.25 आना चाहिए। बट जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो आउटपुट मेरे पास में 2 आएगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर इंटीज़र टाइप का वेरिएबल लिया है, तो इंटीज़र वैल्यू को ही होल्ड करेगा। 0.25 का हमारे लिए क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो इस लॉस को अवॉइड करने के लिए आप यहाँ पर टाइप कास्टिंग करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे टाइप कास्टिंग करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमको यहाँ पे सिंटेक्स यूज़ करना होता है। क्या? सबसे पहले आप यहाँ पे क्या मेंशन करते हैं? आप यहाँ पे टाइप मेंशन करते हैं। उसके बाद उस टाइप की क्या दे देते हैं? वैल्यू दे देते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि वैल्यू हमारा क्या है? एक्सप्रेशन है। जैसे आपने यहाँ पे 9/4 लिखा, तो इसके आगे आपको फ्लोट लिखना पड़ेगा। अभी 9/4 आपका फ्लोट में क्या हुआ? कन्वर्ट हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप जब इस वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे 2.255000 आएगा। फ्लोट में हम 6 डेसिमल पॉइंट तक वैल्यू को होल्ड करा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि फ्लोट में अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर भी मेरे साथ में फ्लोट होना चाहिए, क्योंकि इसी में आके आपकी वैल्यू सेव होगी। नाउ अब हम प्रोग्राम को देखते हैं। देखिए, अगर प्रोग्राम को देखें
तो मेरे पास में यहाँ पे क्या है, एक फाइल को इंक्लूड किया, मेन फंक्शन की आपने डेफिनेशन लिखी, इसके बाद में आपने क्या किया, फ्लोट एक वेरिएबल बनाया f, इस वेरिएबल के इनसाइड 9/4 जो आप यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं वो वैल्यू यहाँ का आके सेव होगी। अब ये आंसर हमारा इंटीजर में आ रहा था तो हमने इसको क्या कर दिया, फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें यहाँ पे डेटा का लॉस नहीं होगा। जब आप इसको प्रिंट कराएंगे तो यू विल गेट होल आंसर लाइक दिस 2.250000। नाउ स्टूडेंट्स, देखिए जो टाइप कन्वर्जन होता है सी लैंग्वेज में वो दो तरीके का होता है, एक होता है इम्प्लिसिट, दूसरा होता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट जो अपने आप हो जाए, आपको कुछ भी ना करना पड़े। एक्सप्लिसिट जिसको कि आपको प्रॉपर सिंटेक्स यूज करके करना पड़े। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन की अगर मैं बात करूं तो ये आपका कौन करेगा, प्रोग्रामर करेगा। और इम्प्लिसिट की अगर मैं बात करूं तो इम्प्लिसिट आपका कंपाइलर करेगा। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन की तो मैंने यहाँ पे आपको पूरा चार्ट बनाया है। इस चार्ट को देखिए, सबसे पहले बूलियन है, फिर कैरेक्टर है, फिर शॉर्ट इंटीजर है, फिर इंटीजर है, फिर अनसाइंड इंटीजर है, उसके बाद मेरे पास में लॉन्ग है, फिर अनसाइंड है, फिर फ्लोट है, फिर डबल है, फिर लॉन्ग डबल है। तो ये ऑटोमेटिकली होता रहता है। कंपाइलर ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ को चेंज करता रहता है। इंटीजर की वैल्यू को लॉन्ग में चेंज कर देगा, लॉन्ग की वैल्यू को फ्लोट में चेंज कर देगा और फ्लोट की वैल्यू को डबल में चेंज कर देगा। बट अगर आप फॉर एग्जांपल लॉन्ग की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। और इस टाइप कास्टिंग में आपको सिंटेक्स का यूज़ करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, जो हमारी इम्प्लिसिट कास्टिंग होती है उसको हम ऑटोमेटिक कन्वर्जन भी बोलते हैं। इट मीन्स जो कि कंपाइलर अपने आप करता है। हम ये कह सकते हैं कि जो इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है इट इज़ डन बाय द कंपाइलर बाय इट्स ओन। कंपाइलर इसे क्या करता है, अपने आप करता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं जिसमें कि हम इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन करेंगे। मेरे पास में मैंने एक प्रोग्राम में एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, एक्स नेम का वेरिएबल है जिसमें आप 10 को सेव कर रहे हो। इंटीजर की अगर मैं बात करूं तो इंटीजर हमारा कितना लेता है, 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेता है। कैरेक्टर आपने बनाया, कैरेक्टर किस टाइप का है, वो आपका वाई टाइप का है। इसमें क्या सेव है, ए सेव है। अब आप क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू एक्स प्लस वाई। देखिए x क्या है, आपका इंटीजर है और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, x प्लस वाई कर दिया। इट मीन्स आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 10 प्लस ए कर रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए आपने लिखा फ्लोट का z इक्वल टू एक्स प्लस 1.0। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू प्रिंट करेंगे और यहाँ पर हम z की वैल्यू प्रिंट करेंगे। देखिए आप a में 10 प्लस कर रहे हैं और वो 10 आपका किस में प्लस हो रहा है, देखिए इंटरनली जो a है वो आपका क्या है, आस्काई में रिप्रेजेंट होगा। आस्काई मैंने आपको पहले ही बताया था, आस्काई में क्या होता है, एक नंबर असाइन कर दिया जाता है किसी भी कैरेक्टर को। तो यहाँ पर जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपको यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यू मिलेगी और यहाँ पे आपको x की इंटीजर वैल्यू मिलेगी और यहाँ पर आपको z की फ्लोट वैल्यू मिलेगी। जब इस प्रोग्राम को प्रिंट कराएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो रहा है। आपने क्या किया, x में y को प्लस किया, y तो कैरेक्टर का है तो कैरेक्टर आपका ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो गया, इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो रहा है।
नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन की बात करते हैं। देखिए, अगर हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन की बात करें तो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास में हाइयर डेटा टाइप है, उसको हम छोटे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं बाय फोर्स। इसका मतलब इज कन्वर्टेड टू लोअर टाइप। यहाँ पर आपको ये कन्वर्जन करना पड़ेगा। ये वाला कन्वर्जन आपका कंपाइलर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बड़ा डेटा टाइप है उसकी मेमोरी ज़्यादा होती है, छोटे डेटा टाइप की मेमोरी कम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इंटीज़र की बात करूँ तो इंटीज़र में कितने हैं, 2 बाइट्स हैं, हम कह सकते हैं कि 2 ब्लॉक हैं। और फ्लोट के पास में कितने हैं, हमारे पास में 4 ब्लॉक हैं। तो 4 ब्लॉक के डेटा को आप 2 ब्लॉक के डेटा टाइप में सेव करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डेटा का लॉस होगा ही होगा। तो ये जो है ये आपका प्रोग्रामर करता है, कंपाइलर इसे नहीं करता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम प्रोग्राम देखते हैं। देखिए, जो हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है उसका जो सिंटेक्स होता है वो होता है टाइप और उसके साथ में एक्सप्रेशन। सबसे पहले हमने क्या किया, फाइल को इंक्लूड किया, हमने मेन फंक्शन क्रिएट किया। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डबल का हमने एक वेरिएबल बनाया x। देखिए, फ्लोट और डबल में केवल इतना डिफरेंस है कि फ्लोट में हम 6 डेसिमल पॉइंट लेते हैं और डबल में हमारे पास में 15 डेसिमल पॉइंट आते हैं और इसकी मेमोरी भी ज़्यादा होती है। फ्लोट की 4 होती है और डबल की मेमोरी हमारे पास में क्या होती है, 8 होती है। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं बात करूं, देखिए यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, इंटीजर x, यहाँ पे आपने क्या यूज़ किया, पहले आपने टाइप लिखा, उसके बाद में आपने क्या लिखा, एक्सप्रेशन लिखा। आप इसको भी ब्रैकेट में रख सकते हो, इसको भी ब्रैकेट में रख सकते हो। तो हमने क्या किया, इंटीजर को ब्रैकेट में रखा। अब ये जो x है ये है किस टाइप का, डबल टाइप का है, लेकिन आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। इसमें फिर आपने क्या किया, +1 किया। नाउ जब आप इसको यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास में आंसर 2 आएगा, 2.2 नहीं आएगा। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा का लॉस हो रहा है। अब देखिए, एक्चुअल में हमें एडवांटेज क्या मिलता है। देखिए, टाइप कास्टिंग से हमें ये एडवांटेज ये मिलता है कि इट हेल्प अस टू कंप्यूट एक्सप्रेशन कंटेनिंग वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। सपोज हमारे पास में एक एक्सप्रेशन, देखिए मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूं तो मेरे पास में एक डबल का है और एक मेरे पास में क्या है, इंटीजर का है। तो इससे हम क्या कर देते हैं कि सेम यूनिफॉर्मिटी लेके चले आते हैं वेरिएबल्स में और हम अपना एक्सप्रेशन ईजिली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने इम्प्लिसिट कन्वर्जन एंड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन देखा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।